साथियों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों आज मैंने मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं और मैं आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको मेरे से पहले सॉल्व करना है और इस कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख के बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। तो जैसा कि आपने ऊपर क्वेश्चन विजिबल होगा, दिए गए गुणनफल फलों में 42 11 की घात 102 है इंटू 311 की घात 52 है का इकाई अंक बताओ। और आपको मालूम है कि 1, 5 और 6 अगर हो किसी कहीं भी इकाई अंक पूछ रहा हो तो उनका इकाई अंक चेंज नहीं होता है, इसलिए एक का इकाई अंक 1 हो जाएगा और अगले वाले एक का इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो एक का एक में अगर मल्टीप्लाई होगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो, दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के आपस में अंक बदल जाते हैं तथा अंकों का गुणनफल 8 है। तो पहला देखो ऑप्शन से चेक करते हैं इसको। 4 दूनी 8, पहला ऑप्शन सही है। 1 8 एकन 8 सही है। 3 दूनी 6, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 2 चौक 8, ठीक है। सब तीन ऑप्शन में 8 8 हो रहा है गुणनफल इसका। जोड़ने पे क्या है, इसके अंक बदल जाएंगे। अब देखो 42 में अगर मैं 18 जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, ये 60। कितना हो जाएगा 60। तो बताओ 42 से 60, ये तो अंक बदले नहीं, तो ऑप्शन ये भी कट हो गया। अगला ऑप्शन देखो, 18 में 18 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 36। 18 में 18 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 36, तो अंक बदले नहीं, ऑप्शन ये भी हो गया। तो अल्टीमेटली मेरा ऑप्शन 4 हो जाएगा। लेकिन देखो 24 में 18 जोड़ो कितना हो जाएगा, ये 42 बैठेगा इसका, ये 42। अब देखो 24 से 42 हो गया, इसका अंक बदल गए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। साथियों आपको भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। अगर आपके स्कोर अच्छा आ रहा है, 20 आ रहा है, 22 आ रहा है, तो आपका एक्सीलेंट है। तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए और लास्ट में मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख के बताइए ज़रूर कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि उन संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 57 घटती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो ये योग 13 है, तो 8 और 5 13, 7 और 6 13, 6 और 7 13 और 8 5 और 8 13, सब में 13 13 बैठ रहा है। लेकिन पहला ऑप्शन उठाता हूँ मैं। 85 में से अगर इसके अंक आपस में बदल दिए जाए तो 58 हो गया। ज़रा घटा के देखो, 15 में से 8 गए 7 और 7 में से 5 गए 2, तो यही ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट, 27 घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है आपको। चलो ऑप्शन से उठाते हैं अपन। 2/3 कोमा 8/9 कोमा 5/6 और लास्ट में है 6/7। ये भिन्न को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर से आ जाता है ये 8 तिया 24 हो रहा है ये ऊपर, और देखो 9 तिया 9 दूनी 18। तो बड़ी कौन सी है इसमें, 8/9 ही बड़ी है अभी। 8/9 तो बड़ी है, लेकिन दो ऑप्शन और बचे हुए हैं, दो, तो इनको भी चेक कर लो। 9 पंजे 45 और 6 अट्ठे 48, अब यही बड़ी है। 6 निम 54 और 7 अट्ठे 56। तो सबसे बड़ी भिन्न मेरी कौन सी हो गई, 8/9, ये सबसे बड़ी भिन्न है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ये भिन्न दे रखी है आपको। वैसे ही सवाल है सेम। 2/3 कौमा 3/4 कौमा 4/5 और कौमा 1/2। इसमें चेक करना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो छोटे से लगा के बड़ा करना है आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में। तो बताओ 3 तिया 9, 4 दूनी 8, ये छोटी रह गई इसमें से। इसकी कंपैरिजन अब नेक्स्ट दो के साथ करो, ये तो बड़ी है, इससे कंपैरिजन करो। 3 3 चौक 12 और 5 दूनी 10, तो बड़ी कौन सी हो गई, ये वाली। अब इन दोनों की कंपैरिजन कर लो, कहीं ये तो बड़ी नहीं लास्ट वाली। 4 दूनी 8 और 5 एकन 5, 4 दूनी 8 और 5 एकन 5। तो इसमें से
सॉरी, इसमें बड़ी नहीं छोटी निकालनी थी हमको। ज़रा दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। दोबारा देखो, ये था 2/3, 3/4, 4/5, 1/2। ज़रा चेक करो दोबारा से, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। तो ये बड़ी है भी, छोटी कौन सी है? 2/3। छोटी और देखते हैं, 3 चौक 12, 4 5 दूनी, ये 12 है, ये 10 है, ये 10 ही बची है। अभी ये छोटी है, लास्ट वाली से कंपैरिजन करो, 3 एकन 3 और 2 दूनी 4। तो सबसे छोटी मेरे पास कौन सी निकल आई? सबसे छोटी संख्या है 1/2। 1/2 से शुरुआत होने वाला ऑप्शन नंबर सी केवल एक ही ऑप्शन है। तो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ये सीरियल से लगे हुए हैं, तो ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन देखो साथियों, ये है 0.0836 का न्यूनतम साधारण मान बताना है। तो देखो, ये जो लिखा जाता है 0.0836, जितना ऊपर बार है उसके नीचे तो 9 लिख दिया करो हमेशा, और जिस पे बार नहीं उसके नीचे क्या लिख दो? 0, और जितनी संख्या पे बार नहीं उस संख्या को क्या कर दो? इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब घटा दो। तो ये घटाओगे 836 में से 8 तो कितना बटेगा? 828, और नीचे 900 बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन ये है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/5 और 7/8 के बीच में पड़ती है? तो 3/5, 7/8 बीच में कौन सी पड़ेगी? इससे तो बड़ी होनी चाहिए और इससे क्या होनी चाहिए? छोटी। तो जरा एक ऑप्शन उठाते हैं, 8/9 आगे देखते हैं। 5 40 और 9 तिया 27, इससे तो बड़ी है। जरा इसके चेक कंपैरिजन करो, 9 7 63 और 8 2 64। तो ये इससे बड़ी हो गई, लेकिन इससे छोटी होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसको जरा हटा दीजिए यहाँ से, इसको हटा देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन लेते हैं। अब दूसरा ऑप्शन लीजिए, 3/5, 6/7, ऑप्शन बी ले रहा हूँ मैं इसमें से, और ये है 7/8। जरा लो इसमें गुणा करो, 5 छक्के 30, 3 सत्ते 21, ये बड़ी है। अब इससे बड़ी अगली वाली होनी चाहिए, 7 7 49, 6 48, बिल्कुल करेक्ट बैठ रही है। जिसमें क्या होगी? इसके ये बीच में बैठेगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये है, देखो साथियों, अगला क्वेश्चन ये है, तपन, रवि और त्रिषा एक केक को आपस में बांटते हैं। तपन के पास इसका 1/4 भाग था, त्रिषा के पास इसका 2/3 भाग था। तो जो रवि के पास होगा उसका शेष ही तो रहा होगा। रवि के पास मान लो कि केक का भाग था वो 1 था, केक 1 भाग थी, और ये इसके 1 भाग में से पहले घटा दो उसको। 4 और 3 का लासा कितना हो गया? 12। 4 तिया 12 3 बार गया, और 3 चौक 12, 4 दूनी 8, कितना हो गया? 11/12। 1 में से 11/12 घटाओगे आप तो क्या बचेगा? 1/12। तो जो लास्ट का हिस्सा रह गया रवि के पास वो कितना होगा? 1/12। समझ गए हो? ऑप्शन नंबर बी दिखा देता हूँ अभी। देखो ऑप्शन नंबर बी क्या है? 1/12, जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये एक वर्गमूल का क्वेश्चन है। अगर 196 की बात करें तो 14 का वर्गमूल होता है। 14 और 107 जोड़ो, कितना हो गया? 14 और 7 121। 121 का फिर वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11। 11 और 214 जोड़ो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 225, और 225 का फिर वर्गमूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 15 में 15 225। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा साथियों, किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का संख्या का अनुपात जो है 3:2 है। यदि 20% तो लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं, तो कितने ऐसे छात्र हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते? तो हमेशा ध्यान रखना, जो 3:2 दे रखा है उसको फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे?
100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हमेशा। तो ये मान लो 100 300 तो लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। 20% लड़के छात्रवृत्ति पाते हैं तो कितने नहीं पाएंगे? 80%। ठीक है, अगर 25% लड़कियां छात्रवृत्ति पाती हैं तो 75% नहीं पाएंगी। बात समझ में आ गई? टोटल कितना है? टोटल तो 500 है जो नीचे आएगा, इनटू कितना मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लाई में 100। और देखो ये कितना आ जाएगा? 18 तिया 8 तिया 24, 240 तो ये हो गया, और 240 और ये 150, 240 और 150 कितना हो जाएगा? 390। 390 तो ये 100 से तो 100 कट जाएगा, ये 5 से भाग लगा दो उसमें, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, कितना हो गया? 78%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 78% इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन देखो साथियों, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से फेल हो गया। 40% तो मिल गए उसको, लेकिन कितने से फेल हो गया? 20 से। अगर 20 और मिल जाते तो पास हो जाता वो। ठीक है, अगला देखो, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए, 45% मिल गए, और उत्तीर्ण होने से आवश्यकों से 30 अंक अधिक ले आया, तो 30 ज़्यादा ले आया है वो। अगर देखो इसको इधर ले जाऊं तो ये कितना बचेगा? 5%, बराबर इसको इधर ले आऊं तो ये कितना बचेगा? इसको इधर ले आऊं तो 50। तो बताओ 1% बराबर कितना हो गया? 1% बराबर हो गया 10। तो हमें सिर्फ 20 अंक ही तो निकालने, परसेंट पूछ रहा है उसकी, तो 20 अंक कितना हो गया? 2%। 40% थे उसके पास, 2% और ऐड कर दो, कितना हो गया? ये 42% हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो, एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर बाद में 5% की कमी कर दी गई। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, x प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100। ये फार्मूला होता है, अगर मालूम नहीं हो तो आप लिख लेना इस चीज़ को। ठीक है, तो पहले 25% बढ़ाया गया तो प्लस 25, 20% घटाया गया तो प्लस माइनस 20, लेकिन माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस 25 इंटू 20/100। जरा इससे काटना, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25। तो देखो 25 तो प्लस का और 25 माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 0% की वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा इसमें। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, ये चुनाव से क्वेश्चन है, परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मिले अंक, मतलब 62% वोट प्राप्त हुए, तो एक को अगर 62 प्राप्त हुए होंगे तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 38, क्योंकि 100% होता है टोटल। तो इसका अंतर कितना हो गया? 24। और जो 24% है वो किसके बराबर है? ये बराबर है 35,640, इसकी तो बराबर है। जरा इसका भाग लगा के देखो कितनी बार जाएगा ये। तो 6 से काट देते हैं, 6 चौक 24, ये 4% हो गया। 6 पंजे 30, 0 भाग नहीं जा रहा। 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, 2 बचे, 6 चौक 24, इतनी बार कट गया। 4 से फिर काट दो इसको, 4 एकन 4, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 1, 19 हो गए। 4 चौक 16, 4 चौक 16, सॉरी इसमें ये मिस्टेक हो गई, 0 नहीं आएगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा तो गलत हो जाएगा ये। 6 पंजे 30, 6 निम 54 और 6 चौक 24, तो 4 से और काट दो, 4 एकन 4, बचे 19, 4 चौक 16, तो 4 आ जाएगा। कितना बचा? 4 चौक 16, 1, कितना बचा इसमें? 1 बचा, 2 बचे सॉरी, 4 अट्ठे 32, बचे 2, 4 पंजे 20, तो ये 1485 बार कट गया। लेकिन हमें कितना लाना है? 100%। 1% बराबर इतना है, तो 100% कितना हो जाएगा? 100 का इसमें क्या कर दो? गुणा, तो डबल 0 लगा दो। तो कहाँ दिख रहा है ये दिख रहा है मेरे को ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1,48,500 वोट थे उस चुनाव में सारे के सारे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है ये है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान वस्तुओं को 200
प्रत्येक की दर से बेचा गया। 200 रुपये की एक वस्तु बेचा गया जिनमें से एक पे 10% का लाभ, दूसरे पे 10% की हानि हुई। लाभ हानि कितनी हो जाएगी, मैंने अभी बताया था 10% का लाभ 10% की हानि, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 10 × 10 बट्टे कितना 100। तो ये जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बताओ 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, तो एक का एक में मल्टीप्लाई क्या होगा, 1% की हानि हो जाएगी। वो कहाँ दिख रही है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, देखो क्या कह रहा है। 4 वर्ष पहले विकास, एक तो विकास है और दूसरा है राहुल, इनकी आयु का अनुपात था 3:5। लेकिन 6 वर्ष बाद +6 कर दो, इनकी आयु का अनुपात हो गया 4:5। हमेशा ध्यान रखना, आयु का अनुपात हमेशा बराबर रहता है, ये कभी नहीं बदलता है। लेकिन 4 में से 3 का 1 बचा, 5 में से 5 का 0, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको बैलेंस करने के लिए 5 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा 2, और 5 में से 4 घटाए 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी ये। तो ऊपर क्या रहेगा 3:5 और नीचे क्या हो जाएगा 8:10। जरा इसको अब घटाओ, अब बैलेंस ही हो गया होगा। 8 में से 3 गए 5, 10 में से 5 गए 5, तो 5 बराबर 6 और 4 10 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, 1 बराबर 2 क्या आ गया। अब पूछ रहा है तुम्हारा राहुल की वर्तमान आय कितनी है। राहुल दूसरे वाला है, तो बताओ 2 पंजे 10, लेकिन ये 4 वर्ष पहले है तो 4 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 14। और 14 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, 14 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपया और 5 पैसे के सिक्के क्रम से 2, 3, 5 के अनुपात में है। इसकी जो कुल रकम है 116। अगर रकम दे रखी है तो रकम में बना लो। 50 पैसे के सिक्के 2 अनुपात है तो कितना हो जाएगा 1 रुपया बन जाएगा। 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये बन जाएंगे। 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा 25। ये टोटल हो गया 29, और वो कितने के बराबर दे रखा है 116 के। तो 29 एकन 29 और 29 चौका 116। तो क्या पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के की संख्या। 50 पैसे का रेशियो कितना है 2, कितना है 2, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन ये है, टाइम एंड वर्क से है ये क्वेश्चन। अगला देखो, ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में। ए एक काम को 10 दिन लगाता है करने में और बी उसी काम को करने में 20 दिन लगाता है। ये क्वेश्चन है। यदि दोनों साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले तो इनका एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 20, तो टोटल वर्क कितना हो गया 20। एफिशिएंसी निकल आएगी 10 दूनी 20 और 20 एकन 20। एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 की एफिशिएंसी 2 1 3 जुड़ गया। कितने दिन काम किया है 5 दिन, तो टोटल इन्होंने कार कर कितना दिया 15। टोटल कार कितना था 20, 15 कार हो चुका है, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा 3/4। कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है पी क्यू एक कार को 6 दिन में समाप्त करते हैं। पी प्लस क्यू इस कार को कर रहे हैं 6 दिन में समाप्त, और क्यू अकेला इस कार को 10 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों की सबसे पहले एलसीएम लो, कितना आ जाएगा 30। एलसीएम आ जाएगा 30, 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। क्यू की अकेले की एफिशिएंसी 3 है और पी की दोनों की 5 है। तो बताओ पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, पी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। तो 30 काम 2 के हिसाब से पी कितने दिन में कर पाएगा, 15 दिन लगाएगा। 2 से काट दो, कितने लग गए 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कितना लगा देगा वो 15 दिन। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्या निकलवा रहा है इकाई अंक, यूनिट प्लेस निकलवा रहा है। मैंने बताया था यूनिट प्लेस 1 का 5 का और 6 का नहीं बदलता, तो 5 का तो 5 ही रहेगा, ये हटा दो यहाँ पे, 5 का 5 रहेगा। अब देखो 4 और 9 स्पेशल हैं। 4 को अगर ऊपर संख्या सम है तो 4 चौक 16, यूनिट प्लेस कितना हो जाएगा 6, और संख्या विषम होती तो 4 का 4 ही रहता। लेकिन अब 3 की बात करें, 4 चौक 16, ऊपर वाली संख्या को हमेशा 4 से भाग लगाया करो जो पावर होती। 4 चौक 16, 4 8 32, कुछ भी नहीं, 3 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1, ये ध्यान रखना। तो 1 आ गया,
बताओ यूनिट प्लेस निकालना, 6 पंजे 30। अब पीछे क्या आ गया 0, तो यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहेगा 0। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ये अंडर रूट में संख्याएं प्लस प्लस सब में लग रहा है, तो इसके ऐसे गुणनखंड करो कि जिसका दोनों का गुणा करके कितना आ जाए 30। तो बताओ 6 पंजे 30 हो जाता है। अगर ये प्लस का हो, यहाँ पर सब में प्लस है, तो ये बड़ा वाला आंसर होता है, अगर माइनस होता तो छोटे वाला आंसर होता। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 6, आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं है इस सवाल में, बहुत ईजी सवाल था ये। अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब इसमें से कौन संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब तुम्हें मालूम हो 99 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 9801। क्या कहते हैं इसको, नीजो। क्या ट्रिक होती है इसकी, नीजो 9801। ठीक है, ये 9801, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका परमेकरण का मान कितना। परमेकरण जो अगर 1/2 प्लस √3 है, इसका परमेकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस √3/2 माइनस √3। ये साइन बदल जाता है। तो बताओ ये क्या हो गया वर्गांतर। तो 4 माइनस 3, 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया 1 बचा, और ऊपर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। तो यही तो हो जाएगा 2 माइनस √3। कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इसका परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो मैंने बताया था जितने भी संख्या पे बार होगा उसके नीचे क्या लगा दो 999, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं। तो टोटल 10 बराबर, जो नीचे होती है पूरी संख्या होती है, ऊपर उसका भाग होता है। तो 10 बराबर कितना है 200, तो 1 बराबर कितना आ गया 20, 1 बराबर 20। तो 7 लड़के हैं तो 3 लड़कियां होंगी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60। तो 60 कौन सा ऑप्शन है, 60 नंबर बी। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर पर ये दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है। देखो योगफल 13 सबका बैठना चाहिए, तो गुणनफल कितना होना चाहिए। अब देखो अगर x प्लस वाई बराबर 13 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 97 है, तो हम हिट एंड ट्रायल का प्रयोग करते हैं। इसमें कैसे लगाते हैं इसको, अगर इसको x मैंने 9 मान लिया सपोज दैट, और y मान लिया 4, अगर कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती हैं तो लगता है, अदरवाइज अगली वैल्यू लगाएंगे हम। तो 9 और 4 कितना हो गया 13, 9 में 81, 4 चौक 16, 97 बैठ रहा है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 चौक 36, तो 36 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा सहवाद संख्या है बताइए। तो सहवाद संख्या के लिए एक कंडीशन होती है HCF इसका क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब बताओ 12 और 7 का HCF 1 है, सही है। 21 और 42 का 21 से कट रही है, इसका नहीं है। 3 और 9 का 3 से कट रही है। 43 का 43 से कट रही है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7 और 12। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंकों की संख्या बताओ। बताओ 1 से 9 तक इकाई के अंक होते हैं, कितने होते हैं 9। 10 से लेके चलता है आगे को, 10 से लेके 99 तक कितने हो गए ये अंक, ये हो जाएंगे 99, कितने हो जाएंगे 90, सॉरी 90। तो ये कितनी संख्या हो जाएंगी 90, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है तो रिमाइंडर थ्योरम का। तो 3 की पावर 10/7, तो 3 के ऐसे फैक्टर करो, या तो जोड़ने पे प्लस बनाए या तो माइनस बनाए। तो बताओ 3 तिया 9 तिया 27, 3 की पावर 3 तिया 9, कितना बचा 3 की पावर 1 शेष बच रही /7। क्या लिख सकता हूँ उसको, 3 की 28 माइनस 1 की पावर 3, और 3 तो चल ही रहा है, बट्टे में कितना 7, 7 से कितनी बार कटेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो -1 की पावर 3, तो क्या होगा माइनस, और -3/7। अगर माइनस ऊपर रहे तो नीचे वाली संख्या में से घटा दिया करो। 7 में से -3 गया तो कितना बचेगा 4, और 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है, 3 से विभाज्य है तो x के संभावित मानों के योग बताओ। तो बताओ 7 और 2 9 और 6 15 अधिक 16, 16 प्लस 1, 16 प्लस x। अब x की जगह क्या रखें कि 3 से डिवाइड होती चली जाए संख्या। ये बताओ अगर 2 रख दूँ तो 18 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 2 के बाद 5 रख दूँ तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, 3 7 21 हो जाएगा बन के, 16 और 5 21 और 3 8 24। कितना रख दूँ 8, तो इनके जोड़ लो, कितना हो गया 8 और 5 13, 13 और 2, 13 और 2 15। कितना जोड़ हो गया इसका 15। संभावित मानों का जोड़ जो कितना है 15 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आओ, अगला क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। वह है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12 18 और 21 से विभाज्य है। इन संख्याओं को हमेशा ध्यान रखना को प्राइम में तोड़ दिया करो। 3 चौक 12, 9 दूनी 18, 7 तिया 21, 2 तिया 6 पंजे 30। ये हो गया। को प्राइम का मतलब है 2 की पावर, देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है 4, तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या 4 में आ जाएंगी। 3 की सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, किस में आ जाएगा 9 में। और 5 तो एक ही बार है। और तो देख लो क्या है, 4 पंजे 20, गुणा ऐसे करो जो 0 आ जाए। 4 पंजे 20 और 9 7 63, 63 दूनी कितना होता है 126, 126 और 0 पीछे कितना हो गया 1260। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। तो साथियों ये वीडियो था, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।